बिलफर्ज कोई शहरी लाहौर से दुबई जा रहा है नौकरी के सिलसिले में, तो उसे रोक लिया जाता था एयरपोर्ट पर। उसकी तमाम उसके पास डॉक्यूमेंट एविडेंस होते थे, लेकिन उसके बावजूद उसको ट्रैवल नहीं करने दिया। जैसे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रहील कामरान ने ये 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। उसमें अदालत ने ये कहा कि एफआईए की अदालत ने ये तस्लीम किया करने इख्तियारात जरूर हैं, लेकिन वो लामहदूद नहीं है। उन इख्तियारात का इस्तेमाल आपने कानून के दायरे में रह कर करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी शहरी को जनाब बगैर कोई रीज़न बताए, बगैर कोई वजह बताए, बगैर कोई प्रूफ दिए आप उसे कहें कि यार आप नहीं जा सकते। भाई क्यों नहीं जा सकते? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप दिख रहे हैं वकास अवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। लाहौर एयरपोर्ट से इसके अलावा जो बाकी मुल्क के दीगर एयरपोर्ट हैं वहाँ पर लोगों को एफआईए की जानिब से रोक लिया जाता है, ऑफलोड कर दिया जाता है। और आज इसी हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त जो है वो ज़ेर समाअत थी। उस दरख्वास्त का मतन क्या था, क्या अदालत में हुआ, तमाम तफसीलात जो हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर वकास भाई से जानते हैं। वकास भाई, ये क्या मुआजरा है? क्योंकि लोग इतने पैसे खर्च करके बाहर जाते हैं किसी काम के सिलसिले में या कोई भी मामला होते हैं, उन बेचारों को ऑफलोड कर दिया जाता है। ये क्या वजह क्या है? देखिए, ये लाहौर हाई कोर्ट का ये जो फैसला है ये उन तमाम लोगों के लिए बड़ा अहम है जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या उनका बैरून मुल्क सफ़र करने का इरादा है, ठीक है, या फिर वो जो है वो बैरून मुल्क मुलाजमत करते हैं और उन्हें लाहौर एयरपोर्ट या किसी भी एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। बेसिकली चल कुछ यूँ रहा है कि पिछले कुछ अरसे से एफआईए की जानिब से किसी भी शहरी को बगैर कोई वजह बताए, बगैर कोई रीजनिंग दिए उसे जहाज़ से ऑफलोड कर दिया जाता है। बिलफर्ज कोई शहरी लाहौर से दुबई जा रहा है नौकरी के सिलसिले में, तो उसे रोक लिया जाता था एयरपोर्ट पर। उसकी तमाम उसके पास डॉक्यूमेंट एविडेंस होते थे, लेकिन उसके बावजूद उसको ट्रैवल नहीं करने दिया। एक तो उसका रोज़गार ख़त्म हो जाता था, दूसरा उसके पैसों का ज़िया होता, तीसरा उसको दोबारा जाने में भी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जब आप एक बार ऑफलोड हो जाएं वो स्टैंप लग जाती है आपके पासपोर्ट पे, तो बड़ा मसला हो जाता है। तो अब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रहील कामरान ने इस मसले को बड़ा ज़बरदस्त हल किया है और बड़ा एक तारीखी फ़ैसला दिया है उन्होंने। बेसिकली 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है, जिसमें शहरी का मौक़िफ़ ये था कि वो नाइजीरिया जा रहा था अपने बहनोई से मिलने, नाइजीरिया बरास्ता दुबई। तो जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसने अपने तमाम कवाइफ दिखाए, वहाँ पर वो ओके हो गए, जो बोर्डिंग करवाई उसने, सारी चीज़ें ओके होगी, लेकिन उसे ऑफलोड कर दिया गया। कोई रीज़न नहीं बताई गई, कोई कुछ नहीं बताया गया, हालांकि उसके पास तमाम दस्तावेज़ात मौजूद थे, पासपोर्ट, वीज़ा, यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है आपको ट्रैवल करने के लिए वो सारी उसके पास मौजूद थी। अब लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर एफआईए ने किसी भी शहरी को ऑफलोड करना है तो उसकी बाकायदा रीजनिंग देना होगी, एक वैलिड रीजन देना होगा। रीजनिंग ना सिर्फ वर्बल, एक तो होता है ना कि जुबानी मैंने आपको बता दिया कि यार ठीक है तू नहीं सफर कर सकता, नहीं ऐसा नहीं। एफआईए को बाकायदा तहरीरी तौर पे बताना पड़ेगा कि यार ये चीजें आपकी नहीं है, इस वजह से हम आपको ऑफलोड कर रहे हैं। क्योंकि प्रैक्टिस ये चल रही थी कि किसी भी शहरी को सिर्फ जुबानी हाथ पकड़ के इधर साइड पे ले आओ कि यार आप सफर नहीं कर सकते, अब आप वापस जाएं। तो अब ये नहीं होगा। दूसरा ये कहा है कि जब आप किसी को इन्वेस्टिगेट करें, बिलफर्ज आपने किसी को एयरपोर्ट पर रोका है और रोकने के बाद आपने कहा है कि यार आप ट्रैवल नहीं कर सकते, या आपको लगा है कि ये बंदा मुश्तबा है या ये बंदा जो है कोई शकूक है, इसके ऊपर कोई शक शुबा है, तो आपने उसको उसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। ठीक है। जब आप उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, जब आप उसको क्वेश्चंस कर रहे होंगे कि बताओ भाई कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, वीज़ा किधर है, पासपोर्ट किधर है, डॉक्यूमेंट्स किधर हैं, जहाँ मुलाजमत कर रहे हो वहाँ का लेटर किधर है, ये सारी चीज़ें पूछते वक्त आपने उसको रिकॉर्ड करना है। अगर आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि ये इलीगल है। अच्छा, अब हो ये रहा था, मैं आपके जवाब के ऊपर भी आता हूँ। मेरा सवाल आपसे है, क्या जो एफआईए के एहलकार हैं वो क्या रिश्वत का तकाजा भी करते हैं जो जिनको ऑफलोड किया जाता है? क्योंकि ऐसी हमने सोशल मीडिया वीडियोस देखी हैं। देखें बहुत सी शिकायत आई हैं इधर लाहौर हाई कोर्ट में भी। जिन मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया उन्होंने अदालत को आके बताया कि हमसे 30-30, 50-50 हज़ार रुपये मौके पर मांगे जाते हैं कि अगर आपने फाइनल स्टैंप लगवाना है वीज़े के ऊपर ट्रैवल करने के लिए तो आप 50,000 रुपये दें, हम आपको बिठा देते हैं, अगर नहीं है तो आप मेहरबानी फलानी है। तो इस वजह से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रहील कामरान ने ये 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। उसमें अदालत ने ये कहा कि एफआईए अदालत ने ये तस्लीम किया इख्तियारात जरूर हैं, लेकिन वो लामहदूद नहीं है। उन इख्तियारात का इस्तेमाल आपने कानून के दायरे में रह कर करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी शहरी को जनाब बगैर कोई रीज़न बताए, बगैर कोई वजह बताए, बगैर कोई प्रूफ दिए आप उसे कहें कि यार आप नहीं जा सकते। भाई क्यों? अदालत ने कहा है कि सफ़र करना
हर शहरी का बुनियादी और आइनी हक है और किसी भी शहरी को इस हक से आप महरूम नहीं कर सकते अनलेस अनटिल कि आपके पास कोई ठोस एविडेंस हो, कोई ठोस रीजनिंग हो। अब इस केस में जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस केस में ना तो शहरी का नाम ब्लैक लिस्ट में था, ना PNLI लिस्ट में था, ना ECL में था, ना कोई मुकदमा दर्ज था, ना कोई FIR थी, ना कोई, यानी कि बिल्कुल क्लियर था। वो सिर्फ इस वजह से रोका गया कि FIA को खदशा ये था कि ये क्योंकि बरास्ता दुबई जा रहा है तो दुबई जाके गायब ना हो जाए। तो सिर्फ आप इस खदशे की बुनियाद पर किसी को ट्रैवल करने से नहीं रोक सकते। और जस्टिस राहील कामरान ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला, इस फैसले में एक चीज़ और बताई है कि जब तक आप रीजनिंग नहीं देंगे, जब तक आप तहरीरी तौर पर नहीं बताएंगे कि आप इस वजह से ट्रैवल नहीं कर सकते, उस वक्त तक आपका जो हुक्म है वो इलीगल होगा, गैर कानूनी होगा और वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब ये इसका मतलब ये होगा कि अब FIA जब किसी को भी ऑफलोड करेगा तो बाकायदा उसको एक पर्चा देगा, ठीक है, ताकि वो शहरी कल को किसी अदालत में जाकर ये बता तो सके कि यार ये मेरे पे इल्जामात लगाए हैं, हालांकि ये इल्जामात झूठे हैं। अब हो ये रहा है कि FIA किसी का हाथ पकड़ते हैं, साइड पे लेके जाते हैं, वहां से उसे एयरपोर्ट से बाहर निकाल देते हैं। अब उसका प्रूफ भी कोई नहीं है, रीजनिंग भी कोई नहीं है, चीज़ें भी कोई नहीं है। तो अदालत में भी चीज़ें, जब अदालत तो मांगती है एविडेंस, दस्तावेजात मांगती है, डॉक्यूमेंट्स मांगती है, वो होते नहीं है। अब जब ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होंगी और सब चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंटेड होगी तो फिर ये अब इस रेशो में कमी आएगी। और पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत से लोग अपने रोज़गार के लिए बहुत से बैरून मुल्क कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं। वो बेचारे मजदूर तबका जो दुबई और सऊदीया वगैरह जाते हैं वो बेशतर मजदूर तबका है। मैं आपसे एक और चीज़ अर्ज करूँ, सोशल मीडिया के ऊपर एक मोहसिन नकवी साहब की भी एक वीडियो जो है वो गर्दिश कर रही थी, जिसमें वो अपनी दादा दादी के साथ जो है वो उम्रा करने जा रहा है। दादा दादी को प्लेन में बिठवा दिया गया है और उसको ऑफबोर्ड कर दिया गया। बाद में वो वहाँ पर आया, सर मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, मेरी दादा दादी जो है वो प्लेन में बैठ चुके हैं, मुझे इन्होंने ऑफलोड कर दिया। फिर ये जारी किया कि आप भेजें इनको। देखिए, ये अब वज़ीर दाखिला का काम नहीं है कि वो एयरपोर्ट पर खड़ा हो जाए, हर बंदे की वेरिफिकेशन करे और हर बंदे की पहुंच भी वज़ीर दाखिला तक नहीं है कि वो जाकर उनको कंप्लेन करे, उसके बाद उसका मसला हल करें। एक पूरा सिस्टम मौजूद है ना, आप उस सिस्टम को फॉलो करें। अब कोर्ट ने कह दिया, आप हर बंदे को, अगर आपको कोई बंदा मुश्तबा लग रहा है तो आप उसको साइड पे लेके जाएं, कैमरा ऑन करें, उसको इन्वेस्टिगेट करें। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन में वो बंदा पूरा नहीं उतरता तो बाकायदा उसको प्रॉपर रीजनिंग दे कि यार ये 5 पॉइंट है जिसकी वजह से हम आपको सफ़र नहीं करने दे सकते, ताकि कल को वो बंदा किसी कोर्ट में जाकर, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर उसको चैलेंज करना चाहे तो उसके पास वो रेमेडी तो अवेलेबल हो। अभी यहाँ पे हो ये रहा है कि ना आप कुछ बताते हैं, ना आपको कोई सबूत देते हैं, ना कोई रीजन। जैसे आपने बताया कि जी सिर्फ खदशा है कि दुबई से भाग जाएगा। भाई सिर्फ खदशे की बुनियाद पर आप कैसे रोक सकते हैं? जब मेरे पास पासपोर्ट है, जब मेरे पास वैलिड वीज़ा है, जब मेरे पास वैलिड टिकट है, जब मेरे पास वैलिड लेटर है, अथॉरिटी लेटर, हर चीज़ मेरे पास मौजूद है, तो आप कैसे मुझे सफ़र करने से रोक सकते हैं? तो बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है। अब अगर इस फैसले पर अमल दरामद हो जाता है तो ये जो ऑफलोडिंग वाला मामला है ये हल हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर वकास भाई मौजूद थे, जिन्होंने तफसील में इस हवाले से गुफ्तगू की कि ऑफलोडिंग के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने एक बाकायदा तौर पर जजमेंट जारी कर दी है। अब इस पर देखना है कि कितना इस फैसले के ऊपर अमल दरामद किया जाता है। अगर अमल दरामद किया जाता है तो वो गरीब लोग जो पैसे लगा के बेरोज़गार की तलाश में दूसरे वाले सफ़र करते हैं, उनके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। अपने मेज़बान आतिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।